मैं हूँ इस वक्त कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में और हमारे सामने मौजूद है यहाँ पे सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा, जो कि दिल्ली सल्तनत के तीसरे सुल्तान थे। इनको आम तौर पर दूसरा सुल्तान ही माना जाता है, क्योंकि इनसे पहले सुल्तान बने आराम शाह का दौर बमुश्किल 6 महीने ही चला था। ये बहुत ही खूबसूरत और नायाब मकबरा है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दीवारों पे देखेंगे तो इसको पूरी कैलीग्राफी और फूलों की डिज़ाइन से सजाया गया है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। सुल्तान इल्तुतमिश ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 25 सालों तक हुक्मरानी की थी। तारीख़ी दस्तावेज़ों से मालूम होता है कि सुल्तान इल्तुतमिश एक मुत्तकी मुसलमान थे, जिन्होंने अपना रात का ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारा था। 30 अप्रैल 1526 को जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के ठीक इसी जगह पे दफन किया गया, जहां बाद में उनकी बेटी और अब तक की हिंदुस्तान की एकमात्र महिला सुल्तान रज़िया सुल्तान ने उनके मकबरे की तामीर करवाई। तो इनकी असल कब्र दरअसल नीचे है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से दिखेगी तो नहीं। और ये ऊपर कब्रों की रिप्लिका बनाई जाती थी। ये असल कब्र नहीं है, असल कब्र ज़मीन के नीचे है। यहाँ से देखिए जाने का रास्ता है, स्टेप बने हुए हैं यहाँ से। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें आप। इल्तुतमिश के दरबारी शायर अमीर रूहानी ने उन्हें मुक़द्दस जंगजू और गाज़ी के तौर पर बयां किया है। सुल्तान इल्तुतमिश के सुल्तान बनने का सफ़र इतना आसान नहीं था। सुल्तान का ताल्लुक़ तुर्की के इलबारी कबीले से था, जहां उनके वालिद सरदार थे। तो बचपन में ये बेइंतहा खूबसूरत थे। बचपन में क्या, जवानी में भी थे, बहुत बेइंतहा खूबसूरत थे और एक बहुत ही माहिर तरीन जहानत के मालिक थे। तो इनके भाइयों से इनको जलन होती थी कि बहुत आगे वो निकल रहे थे छोटे पे ही। तो उनके भाइयों ने इन्हें एक बुखारा के एक ताजिर को बेच दिया, तो जिससे वो ग़ुलाम बन गए। फिर उस ताजिर ने इनकी बहुत अच्छी परवरिश की और जब ये उनको तलवारबाजी और हर तरह के इल्म में महारत हासिल हो गई उस ताजिर के पास। अब हर कोई उस ताजिर से सुल्तान इल्तुतमिश को ख़रीदना चाहता था। धीरे धीरे इसकी शोहरत सुल्तान मोहम्मद गौरी तक पहुंची। तो उन्होंने उस ताजिर को अपने दरबार में तलब किया, लेकिन सुल्तान से भी उसने बहुत हैवी कीमत मांगी, जिससे सुल्तान खफा हो गए और उन्होंने नहीं ख़रीदा। लेकिन जब इसकी इत्तला जो है इनके सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंची, तो उन्होंने उस ताजिर से दुगुनी कीमत पर उस ग़ुलाम यानी सुल्तान इल्तुतमिश को ख़रीद करके बतौर तोहफ़ा सुल्तान मोहम्मद गौरी के सामने पेश कर दिया। लेकिन सुल्तान भी दिलवाले थे, उन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश को यानी उस बच्चे को बतौर तोहफ़ा अपने सिपहसालार यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही पेश कर दिया। इस तरीके से सुल्तान इल्तुतमिश एक सिपहसालार यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम बन गए। और उस दौर में क्या होता था कि ग़ुलामों की बहुत ही अच्छी परवरिश की जाती थी। आपको जैसा मालूम होगा, दिल्ली में भी ग़ुलाम सल्तनत इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक ग़ुलाम थे, ये भी सुल्तान इल्तुतमिश भी ग़ुलाम थे। इनके बाद सुल्तान बलबन भी ग़ुलाम हुए। तो ग़ुलामों का एक दौर था उस समय। बाकायदा कैबिनेट जो सिलेक्ट की जाती थी, उसमें तुर्कान चहलगानी के नाम से कैबिनेट होती थी, जिसमें कि ग़ुलामों का ही पूरा दस्ता होता था, जो कि पूरा कैबिनेट इनका संभालता था। और फिर आगे चल कर के सुल्तान इल्तुतमिश की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से हो जाती है, जिससे ये एक ग़ुलाम से एक शाही परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात के बाद दिल्ली सल्तनत का पे काबिज़ हो जाते हैं, यानी दिल्ली का तख्त संभाल लेते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने दौरे हुकूमत में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, जलालुद्दीन तबरेज़ी, बहाउद्दीन ज़करिया और नजीबुद्दीन नक्शबंदी सहित कई सूफ़ी बुज़ुर्गों का बहुत ही एहतराम किया था। एक बार का ज़िक्र है जब उलमाओं का एक ग्रुप ने उन्हें हिंदुओं के मजहबी तब्दीली के लिए भरपूर तरीके से आगे बढ़ने का मशवरा दिया, तो उन्होंने इस ख्याल को नाकाबिल अमल करार देकर इसे खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी रज़िया को अपना जानशीन नामज़द करने का गैर रिवायती फ़ैसला करके उलमा से कोई मशवरा नहीं किया। शरई और उस वक्त की अमली ज़रूरियात के दरमियान यह तवाज़ुन दिल्ली में तुर्क हुकूमत की खसूसियत बन गया। जब दिल्ली के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वफ़ात के बाद उनकी वसीयत पढ़ी गई, तो उस पर इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि उनकी नमाज जनाजा सिर्फ़ वही शख्स पढ़ा सकता है जिसने अपने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम ना किया हो और ना कभी तहज्जुद की नमाज़ को छोड़ा हो और नमाज असर की सुन्नत को ना छोड़ा हो और साथ ही किसी नामहरम की तरफ आँख उठाकर ना देखा हो। तो वहाँ पे खड़े हर शख्स के बीच खामोशी तारी हो गई। आखिर में जमात
के बाहर से नम आँखों के साथ सुल्तान इल्तुतमिश बाहर आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने इनर सेल्फ को सब पे ज़ाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मर्ज़ी यही चाहती है। बिलाखिर उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर उनको दफन किया गया। आखिर में जाते जाते आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि कुतुब मीनार की ऊपर की 3 मंजिलों की तामीर इन्होंने करवाई थी, क्योंकि जो पहली मंजिल की तामीर का काम ख़त्म होते होते सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात हो गई थी। तो ऊपर की जो 3 मंजिल है उसकी तामीर का काम इन्होंने ही करवाया था, और सबसे ऊपरी मंजिल का काम जो 5वीं मंजिल है उसका काम फिर सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने दौरे हुकूमत में करवाया था। तो ये था हमारा सुल्तान इल्तुतमिश के मकबरे का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार का, वहाँ से आप ऑटो लेके यहाँ आ सकते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया।